एक छोटे से गांव में एक पुराना घर था जिसे गांव के लोग भूतिया घर कहते थे। यह घर कई सालों से खाली था और इसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोगों का मानना था कि घर में एक भूत रहता है, जबकि कुछ का कहना था कि वहां कई बुरी आत्माएं मौजूद हैं। गांव के एक युवक का नाम मोहन था। वह एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था और उसने हमेशा पुराने घर के बारे में सुनी हुई कहानियों में दिलचस्पी ली थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वह घर में जाकर खुद ही देखेगा कि वहां क्या है। रात में मोहन पुराने घर के पास गया। घर का मुख्य द्वार बंद था, लेकिन मोहन ने एक टूटी हुई खिड़की से अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ लिया। घर के अंदर घुसते ही उसे एक ठंडक सी महसूस और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। घर का अंधेरा था और मोहन ने अपना मोबाइल फोन निकालकर टॉर्च जला लिया। वह घर के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ा और हर कमरे में जाकर देखा। घर के अंदर सब कुछ पुराना और टूटा हुआ था। फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी थी और दीवारों पर दरारें पड़ी हुई थीं। मोहन जब ऊपर के कमरों में जाने लगा तो उसे सीढ़ियों के नीचे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज में कुछ बुदबुदाहट जैसी थी और मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह डर गया और नीचे भागने लगा, लेकिन उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। अचानक सीढ़ियों के नीचे से एक काला साया उठा और मोहन के सामने खड़ा हो गया। साया बहुत ही डरावना था और उसकी आंखें लाल थीं। मोहन चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। काला साया मोहन की ओर बढ़ा और उसका गला घोंटने लगा। मोहन बेदम होकर गिर गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले दिन सुबह मोहन का शव पुराने घर के पास मिला। उसकी गर्दन पर नीले निशान थे और उसके चेहरे पर डर की एक गहरी छाप थी। मोहन की मौत के बाद गांव के लोगों में और भी ज्यादा डर फैल गया। अब कोई भी पुराने घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था और इस तरह पुराने घर का रहस्य कभी भी सुलझ नहीं पाया।